जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में 2024 में मिथुन राशि के जीवन के कौन कौन से सपने पूरे होने जा रहे हैं। उत्तरायण से आपकी राशि सूर्य ग्रह अष्टम में विराजमान है। आपकी राशि से शनि ग्रह भाग्य में है। दसम भाव में राहु ग्रह विराजमान है। एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और केतु ग्रह शुक्र भवन में विराजमान है। 2024 में उत्तरायण होते ही सूर्य को विल पावर मिली है और प्रकृति को भी पावर मिली है और ग्रहों को भी पावर मिली है। तो आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान है। तो आपके जीवन के कौन कौन से सपने हैं जो 2024 में पूरे होंगे, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे बड़ा सपना तो ये है आपका 1 मई 2024 से पहले जितने भी आप लाभ के कार्य हैं, जिन क्षेत्रों में आप लाभ अर्जित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कारोबार में लाभ हो तो कारोबार खोलिए, नौकरी के साथ साथ कुछ नया करिए, बिजनेस के साथ भी कुछ अलग से करिए, क्योंकि आपके एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है लाभ भवन में। लाभ भवन पर जितने ग्रहों की ज़्यादा दृष्टि होती है, लाभ भवन में जितने ज़्यादा ग्रह बैठे होते हैं वो व्यक्ति के जीवन में लाभ दिलाते हैं, यानी कि कई क्षेत्रों से लाभ मिलने के अवसर मिले हुए हैं आपके मिथुन राशि वालों के जीवन में। इसलिए आप लाभ के कार्य करिए जिससे आपको लाभ प्राप्त हो, धन का लाभ प्राप्त हो। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है। और कैरियर के लिए बहुत अच्छा 2024 आपके लिए रहने वाला, क्योंकि कैरियर भवन में राहु ग्रह है और राहु ग्रह जब दशम भाव में उपचय भाव में विराजमान होते हैं तो ये अर्थ का भवन भी है, अर्थ त्रिकोण का लग्न है ये। तो ये दशम भाव जो इसमें राहु ग्रह विराजमान है, ये उपचय भाव भी है। तो यहाँ पर पापा ग्रह जो हैं बहुत अच्छा फल देते हैं कि व्यक्ति को अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ती है, यानी मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं आप भटके नहीं, लक्ष्य के लिए मेहनत करते जाइए और लक्ष्य प्राप्त आपको होगा। अगर आप नई नौकरी चाहते हैं, पुरानी नौकरी से परेशान हैं, अपने कैरियर में बदलाव चाहते हैं तो कैरियर में भी बदलाव कर सकते हैं। राहु ग्रह यहाँ पर बैठ कर के कैरियर में बदलाव कर सकते हैं और नई नौकरी मिलने का योग बना हुआ है। और जहाँ पर आप विराजमान हैं, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हैं चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो वहाँ पर आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन लाभ, अचानक ग्रोथ, पैसा, उन्नति आपको मिलेगी। पदोन्नति के भी योग बने हुए हैं 2024 में। राहु ग्रह दशम भाव में बैठ करके राहु ग्रह की जो है पंचम दृष्टि जो धन भाव पड़ेगी, तो धन भाव पड़ेगी, धन को बहुत प्रभावित करने वाला है 2024 में राहु। धन त्रिकोण के लग्न में दशम भाव में बैठा हुआ, आपके कर्म में राहु बैठा हुआ है तो धन को प्रभावित करेगा, आपको कैरियर को प्रभावित करेगा। तो यहाँ से धन संपदा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए और आपके भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंध में, ये सब चीज को देखेगा राहु ग्रह यहाँ पर। तो राहु ग्रह सब जगह आपको प्रभावित करेगा, इसलिए आपने 2024 में राहु के उपाय अधिक से अधिक करने हैं। यानी कि बुधवार के दिन आपने गणेश की वंदना करनी है, गणेश जी के 12 नामों के उच्चारण करना है। जितने ज़्यादा आप गणेश जी की उपासना करें, प्रतिदिन भी गणेश की उपासना आप कर सकते हैं राहु ग्रह की प्रसन्नता के लिए, राहु का अच्छा फल लेने के लिए। राहु ग्रह यहाँ पर बैठ करके आपके लिए व्यापार रोजगार में भी अचानक ग्रोथ बनाएगा, यानी कि आपको लगेगा मेरा व्यापार एकदम नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा, लेकिन एकदम व्यापार आपका बहुत तेजी से चलने लग जाएगा। और भूमि भवन प्रॉपर्टी में भी आपको लगेगा कि मेरा भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग नहीं बन रहा है और परेशानी आ रही है, प्रॉपर्टी के काम में परेशानी आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, लेकिन अचानक आपके प्रॉपर्टी में लाभ के अवसर आपको दिखेंगे। कहीं ना कहीं राहु ग्रह आपके छठे भाव पर दृष्टि डालने से आपके शत्रुओं के संबंध में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, शत्रुओं को भी समाप्त करता है राहु छठे भाव पर दृष्टि डाल करके। स्वास्थ्य में थोड़ा सी परेशानी खड़ा करेगा और आपका कर्जा भी समाप्त करेगा राहु, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा बहुत परेशानी 2024 में रहेगी और कर्जा भी आपका कम होगा। धन संपदा की वृद्धि होगी तो कर्जा कहीं ना कहीं आपका कम होने का योग बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठ के लाभ के अवसर दिलाएंगे आपको, हर क्षेत्र में आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 1 मई 2024 से पहले आपके पराक्रम भवन पर
यानी कि मेहनत के भवन पर पड़ती है। और मेहनत के भवन पर पड़ने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, नवीनता आपके अंदर रहेगी, ज्ञान वृद्धि, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। और आप अपने सहयोगी से, अपने छोटे भाई से, अपने बड़े भाई से आपको लाभ प्राप्त मिलेगा। समाज में जुड़े हुए जो आपसे सीनियर हैं या आपसे जूनियर लोग हैं, उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि एकादश भाव बड़े भाई का भवन है, अपने से बड़ों का भवन है, और तृतीय भवन जो है अपने से छोटे का भवन है। तो सबसे आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपने मित्र के साथ भी वाद विवाद न करें, उनके साथ प्रेम बना के रखेंगे तो कहीं ना कहीं 2024 में मिथुन राशि वालों के लिए उन्नति होगी। परिवार के हर व्यक्ति के साथ आप अपनी बहुत अच्छी तरह से बना के रखें। और देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है 1 मई 2024 से पहले वो पड़ती है पंचम भवन पर, ज्ञान के भवन पर। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम वर्ष है 2024। उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है, ज्ञान के लिए बहुत बढ़िया है, पठन पाठन के लिए बहुत बढ़िया है, सफलता के लिए बहुत बढ़िया। अगर आप सरकारी क्षेत्रों में कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे 2024 में तो आपको सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बहुत ऊपर होगा आपका, और परीक्षाओं में आपको सफलता प्राप्त होगी। अच्छे नंबर आपके 2024 में विद्यार्थियों के लिए आएंगे। और मिथुन राशि वालों के लिए भी बड़ी उम्र के जो भी लोग हैं, जो कारोबारी हैं या कुछ भी करते हैं आप, तो आपके लिए ज्ञान वृद्धि के योग बने हुए, यानी कि आपके अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी, खोजबीन में रुचि बढ़ेगी। और आप अपने ज्ञान के बदौलत, आपकी ज्ञान की ऊर्जा के कारण आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, यानी कि सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। और आपके कारोबार में भी निखार आया है ज्ञान के कारण से, नौकरी में भी निखार आने का योग बना हुआ है। साथ में जिन मिथुन राशि वालों की संतानें नहीं हैं, 1 मई 2024 से पहले संतान का योग भी बना हुआ। अगर आप पुत्र संतति चाहते हैं, गोचर में अगर आपकी कुंडलियां बहुत मजबूत हैं, पंचवेश मजबूत हैं, देवगुरु बृहस्पति मजबूत है, और पंचम भाव पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, कहीं ना कहीं संतान का योग, पुत्र संतति का योग भी आपका बना हुआ है गोचर में। और दाम्पत्य जीवन में जो भी मतभेद की स्थितियां होंगी, प्रेम में, प्रेम अफेयर, लव लाइफ में, वो भी 2024 में समाप्त होंगी। तनाव समाप्त होने का योग है। दाम्पत्य जीवन में अगर खटपट है या कोर्ट कचहरी के मामले हैं या अनबन है, तो वो अनबन भी समाप्त होगी, आपका प्रेम बढ़ेगा और मधुरता जीवन में आएगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। मिथुन राशि के जीवन में 2024 में बहुत ज़्यादा मधुरता रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो नवम दृष्टि है 1 मई 2024 से पहले वो आपके सप्तम पर पड़ती है। तो सप्तम जो है पार्टनरशिप का भवन भी है, साथ में दाम्पत्य भवन भी है। इस भवन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से जीवन में मधुरता रहती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के साथ साथ विवाह का योग भी बनता है। जिन मिथुन राशि वालों का विवाह नहीं हुआ, विवाह से परेशानी है, रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो 1 मई 2024 से पहले आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, प्रेम अफेयर लव लाइफ में भी बहुत अच्छा रहेगा, और व्यापार पार्टनरशिप के काम आपके बहुत अच्छे चलेंगे। और आपके शनि ग्रह आपके भाग्य में बैठते हैं। शनि ग्रह जहाँ बैठते हैं स्थान वृद्धि करते हैं, यानी कि धर्म का भाव है। धर्म के भाव में शनि ग्रह का बैठना बहुत ही अच्छा माना जाता है, यानी कि आपको धर्म के प्रति, आपको हर समय धर्म के कार्यों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, धर्म के कामों में पीछे नहीं रहना चाहिए, धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के मुख से धर्म की निंदा नहीं सुननी है, अपने काम पर ध्यान देना है, अपने उपाय करते रहना है, प्रतिदिन मंदिर दर्शन करें, देवताओं के दर्शन करें, घर में दिया बत्ती करें, और अपने साधनाएं करें। जो आप साधनाएं करते रहते हैं वो साधनाएं करते रहें। आप शनिवार के दिन हनुमान जी की उपासना करें, मंगलवार के दिन भी हनुमान जी की उपासना करें, माता रानी की सेवा करें, साथ में गणेश जी के प्रतिदिन नाम लें, यानी गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण के हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो है विघ्न बाधा दूर होंगी। साथ में 2024 में प्रतिदिन आपको एक उपाय मैं ऐसा बताना जा रहा हूँ, अचूक उपाय, इसको करने से आपके जीवन में जो भी संकट होंगी, जो भी परेशानियां होंगी वो समाप्त होंगी। वो है शंकर भगवान जी के 108 नाम। प्रतिदिन अगर भगवान शंकर के 108 नाम आप पढ़ते हैं, क्योंकि संसार में सभी क्या है, मानसिक चिंता में रहते हैं, यानी मानसिक प्रताड़ना व्यक्ति के अंदर रहती है, मानसिक हीन भावनाएं रहती हैं,
व्यक्ति अच्छा नहीं सोच पाता, अगर सोचता भी है तो कहीं ना कहीं से दोबारा परेशान हो जाता है। मानसिक रोग से परेशान व्यक्ति बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए आपने शंकर भगवान की उपासना करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया ये 2024 रहेगा। शनि ग्रह की जो दृष्टियां हैं, तृतीय दृष्टि आपके लाभ भवन पर पड़ती है, सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम पे पड़ती है और दसम दृष्टि आपकी छठे भवन पर पड़ती है। तो ये इन भावों पर भी दृष्टि पड़ने से शनि ग्रह कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। जब भी शनि ग्रह भाग्य में बैठते हैं तो इनकी दृष्टियों का फल भी अच्छा ही होता है। क्यों, व्यक्ति क्या है, धर्म के कामों में रुचि बढ़ाता है, धर्म के काम करता है तो लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं। आपके जीवन में पराक्रम जो बढ़ेगा, मेहनत अधिक करेंगे, संघर्ष अधिक करेंगे, और जो व्यक्ति संघर्ष अधिक करता है उसके जीवन में सफलता दिखती है। जो परेशानियों में हाथ छोड़ देता है वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। इसलिए मेहनत करते रहिए, परिश्रम पे ध्यान दीजिए, और जितना ज़्यादा परिश्रम की ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आपको सफलता 2024 में मिलेगी ही मिलेगी। और छठे भाव पर दृष्टि पड़ने से स्वास्थ्य को लेकर जो थोड़े जो परेशानियां हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की परेशानियां तो थोड़ा 2024 में थोड़ा बहुत रहने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़े परेशान, पेट जन्य रोगों की समस्याएं दिखती हैं, और साथ में कर्जा भी आपका कम होगा। शत्रु बाधा से आप घबराएं नहीं, शत्रुओं को क्षमा करें, भूल जाएं, आपके शत्रु अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है वो 1 मई 2024 के बाद आपके व्यय भाव में होगा, 12वें भवन में होगा, यानी ये मोक्ष का भवन है। मोक्ष के भवन में देवगुरु बृहस्पति का जाना बहुत अच्छा माना गया है। यानी कि आपको जो खर्चा है, अनावश्यक खर्चा है, जो दवाइयों पे खर्चा हो रहा होगा, जो कोर्ट कचहरी पे खर्चा हो रहा होगा, जो व्यय हो रहा है आपका, उस व्यय को रोकेंगे, और उस व्यय को रोक करके अच्छे कामों में आपका पैसा लगाएं। जो अगर आप धर्म का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा जो अनावश्यक खर्चा है वो खर्चा दूर होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी के सुखों पर आप खर्चा करेंगे, अपने जरूरत की चीज़ें खरीदेंगे, जो आपके लिए जरूरी है उन चीज़ों में पैसा लगाएंगे। अपने जीवन में जो भी आपकी परिवार में जो आपकी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरे करेंगे, और जिम्मेदारी आप लेंगे 2024 में। जब मिथुन राशि से देवगुरु बृहस्पति 12वें भवन में होंगे तो देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि छठे भवन पर होगी। तो ये यहाँ से स्वास्थ्य को लेकर जो भी परेशानियां होंगी समाप्त होंगी धीरे धीरे। बड़ी से बड़ी मुसीबतों से देवगुरु बृहस्पति निकाल के लाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में जो है अमृत है, तो अमृतमय दृष्टि जब आपके सुख भवन पर डालेंगे तो सुखों की वृद्धि होगी, छठे भवन पर डालेंगे तो स्वास्थ्य में सुधार होगा, और शत्रु भी आपके कम होंगे, और साथ में समस्याओं से कहीं ना कहीं जो जहां आप फंसे पड़े होंगे, जहां आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि मेरे को कहीं से भी रास्ता नहीं दिख रहा है, वहां उस जगह से देवगुरु बृहस्पति आपको निकाल के लाएंगे, और कर्जा भी कम होगा। और साधना के लिए, रिसर्चकर्ताओं के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, उपासना करने वालों के लिए बहुत बढ़िया समय है। आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और खोजबीन करके कुछ नया प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की अष्टम भवन पे, आयु के भवन पे, साधना के भवन पर, विदेश के भवन पर, परमानेंट विदेश भवन जो अष्टम भवन है, और विदेश भवन जो है आपका 12वां भवन है। तो इस भवन पर दृष्टि पड़ने से तो यहाँ पर परमानेंट विदेश में रहने वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। विदेश में आपको उन्नति मिलेगी, लाभ मिलेगा, और साथ में समाज से जुड़े हुए काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, नाम आपका समाज के अंदर होगा। और विदेश जाने के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए विदेश जाने के लिए 1 मई 2024 के बाद विदेश जाने का योग बन रहा है, प्रबल योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया, बाहर जाने के लिए मेरे हिसाब से आपके लिए 2024 किन्हीं किन्हीं बातों में थोड़ा परेशानी है, लेकिन वैसे मिथुन राशि वालों के लिए बहुत श्रेष्ठकर है। कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा है। उन्नति तो हो गई है, आपके समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि वैसे भी मिथुन राशि वालों की वाणी में बहुत मीठी वाणी होती है। वो वाणी से ही समाज को गाइड करते हैं, और वाणी में ही उनका जादू है। वो अर्थ जानते हैं, पैसे के बारे में जानते हैं, जोड़ना जानते हैं, और ये सब प्रकृति के प्रेमी मिथुन राशि वाले होते हैं। तो मिथुन राशि के अंदर बहुत खूबियां हैं, उन खूबियों से आप समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। ये वर्ष 2024 आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आपके बहुत सारे सपने पूरे होंगे। आप उपाय भी कर लीजिए जो उपाय मैंने बताए। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका 2024 संबंध में दिखाना चाहते हैं कि 2024 आपका
कैसा रहेगा जन्म पत्री के आधार पर। तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपने जन्म पत्री का अध्ययन करा सकते हैं, क्योंकि जन्म पत्र के आधार पर ही हम जान सकते हैं कि पूर्णतया आपके लिए कैसा रहेगा। क्योंकि आपके लग्नेश कहाँ है, पंचमेश कहाँ है, भाग्येश कहाँ है, कर्मेश कहाँ है, एकादशेश कहाँ है, धनेश कहाँ है बैठे हुए हैं, आपकी दशाएं कौन सी हैं, और आपकी आपकी कौन सी योगिनी दशा चली, सूक्ष्मांतर प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, ये सब देखना पड़ता, तब जाके ही पूरा निचोड़ निकाल करके आपके सामने हम रखते हैं। अगर आप अपने जन्म पत्र का अध्ययन करा, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।